कभी तुमने सीरियसली ऑब्जर्व किया है, तुम फोकस करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। तुम डिसाइड करते हो आज से मैं सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रैंडम स्क्रोलिंग, और तुम बस स्विच करते रहते हो एक काम से दूसरे काम पर बिना कुछ कंप्लीट किए। और सबसे डेंजरस बात क्या है, तुम्हें लगता है तुम काम कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। क्यों? क्योंकि तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा फोकस सिस्टम ब्रेक हो चुका है। और इसी ब्रोकन सिस्टम को समझाने के लिए आती है डीप वर्क। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रूल बुक है जो तुम्हें सिखाती है कैसे तुम अपने स्कैटर्ड माइंड को एक लेजर फोकस्ड वेपन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बुक बताती है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो डिस्ट्रैक्शंस के साथ जीते हैं और एक जो डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस क्रिएट करते हैं। और जो दूसरा वाला स्किल सीख लेता है वो लाइफ में आगे निकल जाता है। चलो शुरू करते हैं और समझते हैं इसे डीपली, हर एक लेयर के साथ। चैप्टर 1, डीप वर्क क्या है और तुम्हारी लाइफ में क्यों मिसिंग है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, तुम दिन भर क्या करते हो? काम, पढ़ाई, मीटिंग्स या बस स्विचिंग? सोचो, तुम एक टास्क स्टार्ट करते हो, 2 मिनट बाद फोन चेक करते हो, फिर वापस काम, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर वापस काम, और तुम्हें लगता है तुम काम कर रहे हो। लेकिन सच क्या है, तुम्हारा ब्रेन कभी भी डीप स्टेट में गया ही नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी इंटेंसिटी के साथ अपनी मेंटल लिमिट्स पुश करते हो। और ये वही काम होता है जो तुम्हारी लाइफ में रियल वैल्यू क्रिएट करता है। इसका ऑपोजिट है शैलो वर्क, जो इजी होता है, जो तुम बिना सोचे समझे कर लेते हो और जिसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है। ईमेल्स, रैंडम चैट्स, स्क्रोलिंग, ये सब शैलो वर्क है। और प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी लाइफ का 80% टाइम इसी में जा रहा है। एक बात याद रखना, अगर तुम सिर्फ शैलो वर्क करोगे तो तुम कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते। चैप्टर 2, अटेंशन का फ्रैगमेंटेशन तुम्हें वीक बना रहा है। सोचो, तुम्हारा माइंड एक ग्लास की तरह है। जब तुम फोकस करते हो वो ग्लास क्लियर होता है, लेकिन जब तुम बार बार स्विच करते हो वो टूटने लगता है। हर नोटिफिकेशन, हर इंटरप्शन तुम्हारी अटेंशन को तोड़ देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें लगता है तुम मल्टीटास्क कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में मल्टीटास्किंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम बस फास्ट स्विचिंग कर रहे हो, और हर स्विच के साथ तुम्हारी एफिशिएंसी गिर रही है, तुम्हारी क्लैरिटी गिर रही है, तुम्हारी थिंकिंग शैलो होती जा रही है। सोचो, जब तुम डीप काम करते हो तुम्हारा ब्रेन एक ही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड डायरेक्शन चेंज करता है, और इसी वजह से तुम थक जाते हो बिना कुछ मीनिंगफुल अचीव किए। चैप्टर 3, डीप वर्क एक रेयर स्किल है। आज के टाइम में फोकस करना इजी नहीं है, क्योंकि दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन हुई है। सोशल मीडिया, एप्स, नोटिफिकेशंस सब तुम्हारी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, और जो बंदा अपनी अटेंशन बचा लेता है वो जीत जाता है। सोचो, अगर तुम 3 घंटे डीप फोकस में काम करो तो तुम एक ऐसा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो जो दूसरे लोग 8 घंटे में भी नहीं कर पाते। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है। डीप वर्क तुम्हें फास्ट लर्नर बनाता है, तुम्हारी स्किल को एक्सेलरेट करता है और तुम्हें कंपटीशन से अलग कर देता है। एक बात याद रखना, फ्यूचर उन लोगों का है जो क्विकली सीख सकते हैं और डीपली फोकस कर सकते हैं। चैप्टर 4, डीप वर्क कैसे बिल्ड करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये स्किल आएगी कैसे, क्योंकि बिना सिस्टम के फोकस सिर्फ एक इंटेंशन रह जाता है, और इंटेंशन कभी रिजल्ट नहीं देता। सबसे पहला स्टेप, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारी विल पावर को डिसाइड करता है। सोचो, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है, नोटिफिकेशंस ऑन है, तो तुम कितनी देर रेजिस्ट कर पाओगे? 5 मिनट, 10 मिनट, फिर तुम टूट जाओगे। इसीलिए स्मार्ट लोग विल पावर पे डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। फोन को दूर रखो या एयरप्लेन मोड पे डाल दो, एप्स लॉग आउट कर दो, और एक ऐसी जगह चूज करो जहां डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम हो। दूसरा स्टेप, टाइम ब्लॉक करो, क्योंकि जो काम शेड्यूल नहीं होता वो कभी होता ही नहीं। डिसाइड करो रोज का एक फिक्स्ड स्लॉट, जैसे 7 से 10, सिर्फ डीप वर्क के लिए। और जब वो टाइम आए तो तुम्हारा रूल सिंपल होना चाहिए, या तो काम होगा या कुछ भी नहीं होगा। ना फोन, ना रैंडम थिंकिंग, सिर्फ काम। शुरू में तुम्हारा माइंड भागेगा, तुम्हें लगेगा ये बोरिंग है, ये मुश्किल है, लेकिन वही टेस्ट है। तीसरा स्टेप, अपने ब्रेन को बोर्डम टॉलरेट करना सिखाओ। आज तुम्हारा ब्रेन एडिक्टेड है स्टिमुलेशन का, इसीलिए जब साइलेंस आता है तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो,
और तुम तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो। लेकिन अगर तुमने ये हैबिट तोड़ दी और साइलेंस में रहना सीख लिया तो तुम्हारा फोकस नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा। छोटा सा एक्सरसाइज, जब भी तुम फ्री हो फोन मत उठाओ, बस बैठो, ऑब्जर्व करो, सोचो। ये सिंपल लगता है लेकिन यही तुम्हारा ब्रेन रीसेट करता है। चौथा स्टेप, डीप वर्क को रिचुअल बना दो। मतलब हर बार सेम पैटर्न फॉलो करो, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम स्टार्ट। जैसे एक एथलीट वार्म अप करता है वैसे ही तुम्हारा ब्रेन भी सिग्नल लेगा कि अब फोकस का टाइम है, और धीरे धीरे तुम बिना स्ट्रगल के डीप स्टेट में एंटर कर पाओगे। चैप्टर 5, शैलो वर्क का ट्रैप। एक हार्श ट्रुथ जो शायद तुम्हें हर्ट करे। तुम अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा वेस्ट कर रहे हो ऐसे काम में जिसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है ये काम जरूरी है। ईमेल्स चेक करना, हर मैसेज का रिप्लाई देना, हर नोटिफिकेशन देखना, ये सब अर्जेंट लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता। सोचो, अगर तुम एक दिन के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करो तुम्हारा कितना टाइम शैलो वर्क में जा रहा है तो तुम शॉक हो जाओगे। 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी उससे भी ज्यादा। और फिर तुम बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। सच क्या है? तुम्हारे पास टाइम है लेकिन तुम उसे वेस्ट कर रहे हो। शैलो वर्क तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि तुम प्रोडक्टिव हो क्योंकि तुम बिजी हो, लेकिन अंदर से तुम जानते हो तुम ग्रो नहीं कर रहे। एक बात याद रखना, हर यस जो तुम शैलो चीजों को देते हो वो एक नो होता है तुम्हारे फ्यूचर को। इसीलिए बाउंड्री सेट करो। हर चीज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर काम तुम्हारा नहीं होता। स्मार्ट लोग सब कुछ नहीं करते, वो सिर्फ वही करते हैं जो मैटर करता है और बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। ये इजी नहीं है क्योंकि तुम्हें लोग जज करेंगे, तुम्हें लगेगा तुम मिस आउट कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं वो कभी किसी एक चीज में ग्रेट नहीं बन पाते। चैप्टर 6, फोकस तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकता है। सोचो, अगर तुम रोज डीप वर्क करते हो तो धीरे धीरे क्या होगा? पहले ये एक हैबिट बनेगी, फिर ये एक रूटीन बनेगी और फिर ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। लोग तुम्हें देख के बोलेंगे ये बंदा सीरियस है, ये बंदा डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज अंदर होता है। तुम खुद को अलग फील करते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो। एक बात याद रखना, आइडेंटिटी एक्शन से बनती है ना कि मोटिवेशन से। अगर तुम रोज डिस्ट्रैक्शन चूज करोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, और अगर तुम रोज फोकस चूज करोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी मैं फोकस्ड हूं। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली सही चीज चूज करते हो। और वही मोमेंट होता है जब तुम एवरेज से ऊपर उठते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम कॉन्शियसली अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे हो। और एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि फोकस एक स्किल नहीं था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया था। सोचो, अगर तुमने आज को चेंज नहीं किया तो कल भी सेम होगा, और 1 साल बाद भी सेम लाइफ, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम रिग्रेट। लेकिन अगर तुमने आज डिसाइड किया कि तुम डीप वर्क सीखोगे तो सब कुछ चेंज हो सकता है। एक बात याद रखना, सक्सेस लाउड नहीं होता, वो चुपचाप बनता है जब तुम अकेला बैठ के फोकस के साथ काम करते हो। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी लाइफ चेंज किसी मोटिवेशन से नहीं हुई, एक डिसीजन से हुई थी, फोकस चूज करने का डिसीजन।